जय हिंद। मैं आपका भाई सतेंद्र सिंह। लेयर पोल्ट्री बिजनेस हम लोग जब भी स्टार्ट करते हैं तो हमारे लेयर मुर्गी फार्म में बहुत ज़्यादा काम में बदलाव करने की ज़रूरत नहीं होती। एक ही शेड्यूल से हमारा पूरा काम सुबह से लेके शाम तक हमारा काम चलता है। सुबह में अपने मुर्गी को हम लोग फीड डालते हैं, उसके बाद ट्रे वगैरह अपना चारों तरफ फैलाते हैं अंडा उठाने के लिए, फिर अंडा उठाना शुरू करते हैं, दाना बराबर करते हैं। गर्मी अगर हल्की फुल्की ज़्यादा है तो पर्दे वगैरह उठाते हैं और वही साफ सफाई और फिर शाम को दाना। यानी हमारे काम करने का टाइम टेबल बिल्कुल लेयर पोल्ट्री बिजनेस में फिक्स होता है। लेकिन हम फार्मरों को बहुत ज़्यादा सावधान होने की ज़रूरत तब होती है जब मौसम में बदलाव होता है। मौसम में बदलाव होते ही यदि आप सावधानी नहीं बरतोगे तो आपके फार्म में नुकसान हो सकता है। इसी पर आज हमारी पूरी चर्चा होने वाली है कि किस तरह से मौसम में जब भी बदलाव आता है तो हम फार्मरों को सावधान हो जाना चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से जो आज जानकारी आप लोगों को मिलने वाली है वह पूरी गर्मी आप लोगों को काम आएगी, चाहे वो नए फार्मर हो चाहे पुराने फार्मर हो। आप सभी लोगों को पर्दे के विषय में आज जानकारी मिलेगी कि जब भी मौसम में बदलाव होता है तो हमको पर्दे अपने कब खुलवाने चाहिए। लेकिन इसके लिए आप लोगों को लास्ट तक वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि मेरी कौन सी बात आप लोगों के काम आए यह मैं नहीं जानता हूं और मुझे भी ये भी नहीं पता कि मैं कौन सा बात कब बताऊंगा। सर्दी के मौसम में जिस तरह से हमारे पूरे फार्म पर्दे से पैक रहते हैं, लेकिन वो जब गर्मी स्टार्ट होती है तो हम लोगों को पर्दे का विशेष ख्याल रखना होता है। यहीं पर आप लोगों को थोड़ा सावधान रहने की जरूरत होती है। यहाँ पर अगर आप सावधान नहीं रहोगे तो हमारे फार्म में बीमारी आ सकती है। जैसे ही मौसम में बदलाव होता है तो आप लोगों ने अक्सर देखा होगा अपने गांव में चाहे अपने घर के आसपास कि लोगों को वायरल फीवर बुखार वगैरह की समस्या बन जाती है। उसी तरह से हमारे लेयर फार्म में भी जब भी मौसम में बदलाव होगा तो वायरल इन्फेक्शन की समस्या बढ़ जाती है। वायरल इन्फेक्शन की समस्या ये बनती कब है? जब हम अपने मुर्गी फार्म के अंदर के पर्दे का ख्याल नहीं रखते। अब मौसम काफी दिन से एक सामान्य चल रहा था, पर्दे हमने बंद किए थे, जरूरत के हिसाब से थोड़ा बहुत उठा रहे थे, लेकिन अब मौसम में अचानक से बदलाव हो गया। ऐसे में अगर थोड़ी बहुत लापरवाही हम करते हैं तो हमारा फार्म के अंदर वायरल इन्फेक्शन बनने की समस्या बहुत ज्यादा हो जाए। और ऐसे समय में हम लोगों को हमारे मुर्गी को कौन चीज बचा सकता है? सिर्फ और सिर्फ पर्दा। पर्दे का ख्याल हम लोगों को किस तरह से रखना है यह भी आप लोगों को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसे समय में जब मौसम में बदलाव हो रहा है, क्योंकि रात को भैया सर्दी पड़ रही है और दिन में कड़क धूप हो रहा है, ऐसे में फार्मर क्या करते हैं कि जल्दबाजी में घबरा करके अपना पर्दा खुलवा देते हैं। और पर्दा खुलवाने के बाद रात की तो सर्दी है, सुबह की सर्दी है, तो हमारे बर्ड को ठंडी लग जाती है। ठंडी लगने से भी हमारे मुर्गी फार्म के अंदर वायरल इन्फेक्शन की समस्या बन जाती है। अब आप लोगों को अपने पर्दे का हिसाब किताब ऐसे समय में किस तरह से रखना है यह जानकारी आप लोगों के पास बिल्कुल होना चाहिए। जब भी हमारे फार्म के अंदर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जा रहा है, दिन में 28, 29, 30 डिग्री तक तो चला ही जा रहा है, लेकिन उससे बिल्कुल घबराना नहीं है। पहले आप लोगों को धूप साइड यानी दक्षिण दिशा के पर्दे खाद वाले उठाने हैं। उससे अगर आपकी मुर्गी रिलैक्स हो जाती है तो उसी तरह से रखने देना है। अगर उसके बाद भी आपकी मुर्गी हल्की फुल्की गर्मी महसूस कर रही है तो फिर साउथ साइड यानी उत्तर साइड जो खाद वाला नीचे पर्दा लगाते हैं, जहां हमारा 6 फीट का पर्दा 7 फीट का होता है, उसको उठाएंगे। ये 2 जगह के पर्दे अगर उठाते हैं तो जाके हमारी मुर्गी बिल्कुल अच्छी तरह से रिलैक्स हो जाती है। यदि बहुत ज्यादा गर्मी आपको महसूस हो कि हमारी मुर्गी को लग रही है तब, अगर गर्मी नहीं है और आगे के पर्दे उठाने से ही आपकी मुर्गी रिलैक्स है तो उसी तरह से छोड़ देना है। जल्दबाजी में पूरे फार्म के पर्दे को आप लोगों को खुलवाना नहीं है। जब आपने दोनों साइड के यानी खाद वाले उत्तर साइड के भी पर्दे उठा दिए पूरी तरह से और दक्षिण साइड के भी पर्दे उठा दिए, फिर भी आपकी मुर्गी गर्मी ज्यादा महसूस कर रही है, मुर्गी हाँफ रही है, क्योंकि नई मुर्गी जिनके भी फार्म में होगी उसको गर्मी महसूस थोड़ा ज्यादा ही होता है। तब आप लोगों को जहां हमारी मुर्गी अंदर है फार्म के अंदर, उसके धूप की तरफ यानी दक्षिण दिशा के पर्दे आप लोगों को 4 जगह 5 जगह 6 जगह उठाने हैं। और उसके बाद भी अगर मुर्गी कंट्रोल ना हो तब जाकर के उत्तर दिशा के पूरे पर्दे आप लोगों को उठाने हैं। ऐसे समय में घबरा करके पर्दा बिल्कुल खोलना नहीं है। जैसे ही हम पूरे फार्म के पर्दे को उठवा देते हैं, नीचे का भी पर्दा उठ जाता है और जहां हमारी मुर्गी है वहां का भी पर्दा चारों तरफ से उठ जाता है। उसके बाद तो हमारी मुर्गी बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगी, चाहे कितना भी गर्मी पड़े। लेकिन अब आप लोगों को पर्दे कब खुलवाने हैं अपने फार्म के, अब यहाँ से आप लोगों को विशेष ध्यान देना होगा। जो मैं बात आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि आपको पर्दे अपने फार्म के कब खुलवाने हैं। जिस तरह से सर्दी के मौसम में हमारा पूरा फार्म
पैक रहता है और आप सोच रहे हो कि अपने फार्म के हम पर्दे खुलवाएं क्योंकि फार्म के अंदर गर्मी ज्यादा लग रही है, तो ऐसे में आप लोगों को पर्दे तब खुलवाने हैं कि अभी जैसे मेरा फार्म है, अभी जिस तरह से मैं अपने फार्म में काम करवाता हूं उस तरह से आप लोगों को बताऊंगा तो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। अभी हमारा पूरा फार्म बिल्कुल पैक है। मैं क्या करता हूं कि जब भी हमारे फार्म के अंदर का टेम्परेचर 27-28 डिग्री दिखाता है या मुर्गी हल्की फुल्की हाँफने लगती है, ऐसे टाइम पे धूप के साइड का पर्दे उठवा देता हूं और बस धूप के साइड के पर्दे उठवाने से ही हमारी मुर्गी बिल्कुल रिलैक्स हो जाती है। बीच बीच में कभी ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है तो हमको दूसरे साइड का पर्दा उठाना पड़ता है। अभी फिलहाल ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, हमारा काम नीचे वाले पर्दे उठाने से ही चल जा रहा है। हो सकता है कि जहां मेरा फार्म है यहाँ उतनी ज्यादा गर्मी न पड़ रही हो और आपके यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही हो, तो ऐसे समय में यदि आपको पर्दे खुलवाने हैं तो शाम को, दिन का टेम्परेचर 34, 35, 33 डिग्री अगर चल जा रहा है तो रात को आप लोगों को पूरे पर्दा तो बंद करना ही है, सिर्फ धूप के साइड का यानी साउथ दिशा का खाद वाला पर्दा उठा करके छोड़ देना है और सुबह चेक करना है कि फार्म के अंदर का टेम्परेचर कितना है। समझ में आ गया? फार्म के अंदर का टेम्परेचर यदि पर्दा उठाने के बाद 24-25 डिग्री रहता है तब आपको धूप वाले यानी दक्षिण दिशा के खाद वाले पर्दे को पूरी तरह से खुलवा देना है, लेकिन बाकी 3 साइड के पर्दे, उत्तर साइड के खाद वाले पर्दे, उसके बाद फार्म के अंदर के पर्दे दोनों साइड के नहीं खुलवाने हैं। जब तक हमारे फार्म के टेम्परेचर सुबह में 26 डिग्री से ऊपर जब जाएगा तब हम पीछे के पर्दे के बारे में खोलने के सोचेंगे, उससे पहले बिल्कुल हम लोगों को सोचना नहीं है। इस तरह से फिर जैसे ही हमारे फार्म का टेम्परेचर अगले दिन लगता है कि ज्यादा है तो फिर हम पीछे यानी उत्तर दिशा जो खाद वाले पर्दे हैं उसको उठा करके छोड़ेंगे, रात भर छोड़ेंगे, फिर सुबह टेम्परेचर देखेंगे कि फार्म के अंदर का टेम्परेचर कितना है। अगर उसके उठाने के बाद अगर टेम्परेचर 24 डिग्री, 25 डिग्री या 26 डिग्री रहता है यानी 25 डिग्री से नीचे ही होना चाहिए, तब उस पर्दे को भी हम खुलवा देंगे। उसके बाद फिर 3-4 दिन के बाद जो अंदर वाला अपना पर्दा है जहां हमारी मुर्गी है धूप के साइड का यानी साउथ दिशा में, उस पर्दे को उठाएंगे। इस तरह से एक हफ्ते पर, 4-4 दिन, 5-5 दिन पर उठाकर पहले चेक करेंगे कि हमारे फार्म की कंडीशन क्या है, उसके बाद ही हम लोगों को अपना पर्दा खुलवाना है। इस तरह से हमको पर्दा खोलना होता है। जल्दबाजी में पर्दे खोलकर आप परेशानी में फंस सकते हो। यदि आपके यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही हो और आपने पर्दे खुलवा दिए हैं और सुबह में आपकी मुर्गी को ठंडी लग रही है तो चलो कोई बात नहीं, खुलवा दिया तो खुलवा दिया, फिर दोबारा लगाने की जरूरत नहीं है। अब आप लोगों को करना क्या है कि बोरी वाला पर्दा उत्तर दिशा में, माने जिधर से गर्म हवा चलता है या ठंडी हवा चलती है उस दिशा में आप लोगों को लगा करके छोड़ देना है, क्योंकि भाई हर जगह का तापमान जो है, मौसम एक जैसा नहीं रहता। हो सकता है किसी जगह पर कहीं ज्यादा गर्मी पड़ रही हो, कहीं और अभी बहुत ज्यादा सर्दी पड़ रही हो। तो इस तरह से यदि आपने जल्दबाजी में खुलवा भी दिया है तो फिर पर्दे लगाने नहीं है, फिर दोबारा लगाओगे पर्दे तो मुर्गी डरेगी। तो इस तरह से हम लोगों को अपने फार्म में पर्दे का हिसाब किताब मौसम में बदलाव जब होता है तो करने चाहिए। उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। किसी तरह का कोई डाउट हो तो आप लोग मुझसे बिंदास कमेंट करके पूछ सकते हो। देखो पूछोगे ना तो ही ज्ञान बढ़ेगा आप लोगों का। डरने की जरूरत नहीं है, शर्माने की जरूरत नहीं है कि अगर आपको कोई जानकारी नहीं है और आप पूछोगे तो लोग हंसेंगे। कुछ नहीं, हंसने दो यार, क्या कर लेंगे हंस के, कोई दिक्कत नहीं। जो भी डाउट होता है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो। इस वीडियो में इतनी जानकारी, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।